गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 तक की चर्चा कर चुके हैं। जो हमने 26वां श्लोक किया था उसमें भगवान जी कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल, ये सब चीजें भक्ति से अर्पण कर देता है, उस शुद्ध मन का जो भक्त है उसके द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किया गया जो भी, वो चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, या जल हो, या कुछ भी अन्य सामग्री, वो कहते जो उन्होंने भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण किया है, और ये वो भक्त हैं जो जिनका अंतःकरण मेरे प्रति समर्पित है, मुझी में लगा हुआ है। तो उनके द्वारा जो भी कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है, भेंट जो भी चढ़ाई जाती है, वो कहते हैं मैं खा लेता हूँ उसे। तो और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमने कल कुछ हमने उदाहरण लिए थे, सबसे बढ़िया तो विदुर की पत्नी द्वारा प्रेम से खिलाए गए केले के छिलक थे। और दूसरा, जो उनके भक्त जो मतंग मुनि के शिष्या थे, हालांकि उन्होंने उन्हें दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन वो मन से उन्हें गुरु मानते थे। तो जब ऋषि मतंग की मृत्यु हुई तो उन्होंने शबरी को कहा था कि तुम इंतजार करना, एक दिन भगवान राम आएंगे और वो तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। उसने ना जाने कितने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन उसे यह उसके मन में विश्वास था कि ऋषि मतंग ने ये वचन दिया है तो पूरा अवश्य हो। तो इसलिए वो रोज झाड़ू बुहारती, उस आश्रम का आंगन साफ करती और इंतजार करती कि भगवान आएंगे, और एक दिन वो आए और प्रेम में वो उन्हें झूठे बेर खिलाने लगे। तो भगवान का प्रेम देखिए कि उन्होंने बिना यह सोचे समझे कि शबरी उन्हें झूठे बेर खिला रही, और शबरी वो थी जो भील जाति से, बिना संकोच किए उन्होंने झूठे बेर खा लिए। तो इस प्रकार भगवान यहाँ जो भक्त के प्रति एक
आह्वान कर रहे हैं कि तुम जो भी मुझे दोगे मैं सचमुच उसे प्रेम से खा लूं। हाँ, अब भक्त जो है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये भक्त वो है जिसने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है, और जिसका अंतःकरण जो है वो पूरी तरह शुद्ध है। तो जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भगवान का भक्त है, वो अगर भगवान को पत्र, फूल और फल या खाली पानी भी दे देता है, तो भगवान जैसे उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, जैसे उन्होंने विदुर की पत्नी द्वारा दिए गए केले के छिलक खाए, तो इसी प्रकार वे पत्र, पुष्प, फल और पानी ऐसे ही खा लेंगे। तो बहुत ही अद्भुत प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। तो आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 27। आशुभेंस से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जी सर। यत् करोषि यत् शनासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। आज मैं इसका पोएटिक अनुवाद पढ़ूंगी जो ज्ञानानंद जी ने किया हुआ है और मुझे अच्छा लगता है गाने में। कर्म जितने भी करता है तू कभी खाता है कुछ या करे हवन ही दे दान या जो भी तप ही करे अर्जुन व अर्पण तू कर सब मुझे। हिंदी में भी पढ़ दो, नॉर्मल भाषा में। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है भगवान जी ने। वे इस श्लोक में भगवान अपने सब कर्म भगवान को अर्पण करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो इसका फल है वो ये है कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे जो ये वाली बात है कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, गीता जी में कई जगह आई। तो यत करोषि, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो आप कुछ भी करते हो, आपके द्वारा हर कार्य जो भी किया जाता है, यत अश्नासी, आप भोजन भोजन के माध्यम से आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, यत जुहोशी, जो कुछ भी आप यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं, ददासी यत, आप जो कुछ भी दान देते हैं किसी भी गरीब को, किसी संस्था में, जो भी, तत्कुरुष्व, ये सब कर हे अर्जुन, लेकिन मद अर्पण, ये मुझे एक भेंट के रूप में अर्पण कर दे। तो अगर कोई व्यक्ति अर्जुन के माध्यम से, वो कह तो हम सबको ही रहे हैं,
अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करने लग जाए, भगवान ने अपने कर्मों मनुष्य के द्वारा किए जाने कर्मों कर्मों को अपने को अर्पित करने के लिए पहले भी कहा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपने कर्मों को, जो कुछ भी वो खाता है, पीता है, अपने कर्म क्षेत्र में जो भी कर्म करता है, और जो कुछ भी तप आदि करता है, दान आदि करता है, तो भगवान जी कहते हैं कि वो सब कुछ तो मेरे अर्पण कर। तो जब आप भगवान को ये सब कुछ अर्पण कर दोगे, तो आपका जीवन जो है वो भगवान की पूजा ही बन जाता है। आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म, आपके मानवीय संबंध, आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की पूजा, ये सब फिर ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अगर स्वार्थ के साथ कुछ भी किया जाए, चाहे वो कर्म हो, चाहे दान तप हो, कुछ भोजन हो, जो कुछ भी जिस प्रकार का भी कर्म हो, अगर स्वार्थ के साथ किया जाता है तो उससे मनुष्य में अभिमान आता है, आध्यात्मिक अभिमान। जबकि ये सभी कर्म भगवान की महिमा के लिए किए जाते हैं, और जब ये भगवान की महिमा के लिए किए जाते हैं, तो जो करता है वो परमात्मा के रूप में उभरता है। जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मनुष्य भगवान से लौकिक या पारलौकिक, यानी संसारी या मृत्यु के बाद की दूसरे लोक की, जैसे स्वर्ग आदि की इच्छा, तो इनके लिए जब आप व्यक्ति कोई पूजा याचना करता है, उसकी बजाय अगर अपना सब कुछ जो है वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्, कि जो कुछ भी अपने लिए पकाते हो वो पाप ही खाते हो। इसलिए यह समझकर भोजन करें कि ये भगवान की वस्तु है। भगवान ने बड़ी कृपा की है हम पर, जो ये मुझे खाने के लिए प्रदान किया है, और इनको खाने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि भगवान ही अंतर्यामी रूप में इसके भोक्ता हैं, इसे खाने वाले। तो ये जो श्लोक है भक्तों के लिए एक आशीर्वाद जैसा है। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वे इसे और जोर देकर कहेंगे कि यहाँ आपके पास गीता के आध्यात्मिक संदेश का सार है। ये वर्तमान श्लोक है, 27वां श्लोक, ये भी ऐसा ही है। भगवान के कहने का भाव ये है कि व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। बिना कर्म के शरीर का निवारण नहीं हो सकता, ये भी भगवान जी ने तीसरे अध्याय में। तो कहा था क्या, शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्ध येद कर्मण, के
ना कर्म करने से शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो। यानी अगर हम कर्मों का त्याग करते हैं तब भी जो हम कर्म के बंधन से नहीं छूटते, क्योंकि शरीर द्वारा कुछ क्रियाएं तो होती ही रहती है। और 18वें अध्याय में तो यहाँ तक कहा कि देहधारियों से संपूर्णता से कर्मों का त्याग हो ही नहीं सकता। वही बात जो भगवान ने पहले कही है कि कुछ ना कुछ कर्म तो शरीर द्वारा होते ही रहते। तो कर्मों में कृतत्व का अभिमान और फल की आसक्ति, जब ये दो चीजें छोड़ दी जाएं, इनका त्याग हो जाए, तो मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो यहां भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम मुझे सब कुछ अर्पित कर दो, किसी भी कार्य को समर्पण भाव से करो, किसी भी कार्य को करते समय उसे भगवान को अर्पित कर दो, किसी भी कार्य के पूरा होते ही उसे भगवान को अर्पित कर दो, उसके फल को भी भगवान को अर्पित कर दो। ये सब कार्य करने सब कार्य को भगवान के अर्पण करने के ही कार्य हैं। भगवान को कर्म का पूर्ण समर्पण व्यक्ति को उसकी प्राप्ति कराता है। तो आपके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, किसी भी रूप में किया जाता है, वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दो। जब आप ऐसा कर देंगे तो समझिए कि भगवान आपको प्राप्त हुए ही हुए हैं। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, भगवान ने आपको कोई नौकरी दी है, किसी आप व्यापार में लगे हैं, यानी आपको जहां भी रखा है, जिस देश में भी हैं, आप जो भी सेवा करते हैं, जो भी दान करते हैं, आत्मज्ञान की इच्छा से जो भी साधना करते हैं, चाहे आप इसे किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, आप बस उसे भगवान के अर्पण कर दो। उदाहरण के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, रिपीट हो गया तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक्सरसाइज की बात है, बड़ी सामान्य सी क्रिया है, हम इसे पूजा के रूप में कैसे बदल सकते हैं। कोई भी चीज कम समय में हमारे लिए थोड़ी समस्यादायक हो सकती है, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए सोचें तो यह हमें हमेशा ही हमारे लिए लाभदायक होती है। और ये है तपस्या। जब हम किसी बात को लेकर तप करते हैं किसी भी उद्देश्य से, शुरू शुरू में हमें कठिनाई लगती, लेकिन लंबे समय के बाद ये हमारे लिए लाभदायक हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हम किसी भी कर्म को तपस्या में बदल सकते हैं यदि हम उसमें समर्पण का भाव जोड़ दें। तो मान लीजिए जैसे हमें एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए लंबी सैर करनी है, तो आप सोच सकते हैं कि हम किसी मंदिर के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी कर्म को करते हुए आप अपने भावों को बदलकर उसे ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। तो मनुष्य को कोई भी यज्ञ, दान, तप, इन सब की कर्म की जो फलाशक्ति है, फल में जो आदमी को फल की अपेक्षा रहती है, उसे त्याग करना है। बिना दान और तपस्या के यज्ञ नहीं हो सकता।
लौकिक कर्मों के बिना जो हमारा सांसारिक जीवन है उसका निर्वाह नहीं हो सकता। तो जब हम कृतत्व का अभिमान त्याग देते हैं और फल की आसक्ति त्याग देते हैं, तो फिर कर्म बंधन जो है उसमें मनुष्य नहीं फंसता। जितने भी लौकिक अथवा पारमार्थिक कर्म हैं, वो भगवान को समर्पित करने वाला, उसे लौकिक सुख भी मिलते हैं और परमानंद भी मिलते हैं। भगवान यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं, कुछ साधना भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको भगवान को अर्पित करने का काम करें। तो ये सब जो कर्म हैं वो भगवान के प्रति समर्पित होते चले जाए। इसे इन सब कर्मों को आप भगवान की प्रार्थना बना लो और उसे प्रार्थना स्वरूप समर्पित कर दो। जो कुछ भी करते हैं हम सबका पुण्य भी भगवान को समर्पित कर दो। क्योंकि अगर पुण्य में आसक्ति है तो फिर आपको स्वर्ग आदि लोकों में मृत्यु के बाद जाना होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने पुण्यों को भी भगवान को अर्पित कर देते हो तो फिर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, जिनकी प्राप्ति के लिए योगी ना जाने कितने वर्षों दशकों तक तप करते हैं। भगवान तुम्हें स्वयं को, अपने आप को तुम्हें सौंप देंगे। जितने भी धार्मिक कृत्य हैं जिनमें पाखंड है, दिखावा है या पूजा है इस प्रकार की, उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चा धर्म और उपासना एक ऐसी सरल चीज है जिसमें मनुष्य का सारा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है। हम उसमें रह सकते हैं, वह हम में जीवित रहेगा। ईश्वर की बात है। तो वहां आपके पास शुद्ध आध्यात्मिकता है और इससे आपका आध्यात्मिक विकास होगा। जब लोग भक्ति की प्रकृति को समझेंगे और अधिक से अधिक लोग हमारे समाज में ऐसे पैदा होंगे, तो ये जो दिखावट दिखावट है, पाखंड है, ये सब चीजें समाज से निकल जाएंगी। फिर संपूर्ण जीवन जो है वो धर्म बन जाता है, दिखावट खत्म हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जब माँ काली की उपासना करते थे, वो कहते थे, हे माँ, मैं एक साधन हूँ, आप उसके संचालक हैं। मैं घर हूँ, आप उसके निवासी हैं। मैं रथ हूँ, आप उसके सारथी हैं। आप जैसे चलाती हैं मैं वैसा ही चलता हूँ। आप जैसा निर्देश देती हैं मैं वैसा ही बोलता हूँ। मेरे सब कर्म आपके ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे सारे कर्मों को भगवान को सौंपना क्यों जरूरी है? ये जो कर्तापन और भोक्तापन की धारणा है, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं हमारे मोक्ष की रास्ते की। तो ये जब हम सभी कार्यों को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो ये दोनों भावनाएं, कर्तापन की और भोक्तापन की, ये धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह सोचने की बजाय कि यह मैंने किया, मैंने इसका आनंद लिया, फिर हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि यह ईश्वर ने किया, इसका फल भी ईश्वर को ही मिलेगा। तो
धीरे धीरे हमारा जो किसी भी किस्म का तनाव है, चिंताएं हैं, वे सब कम होने लगती हैं। जब हम सब क्रियाओं को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो फिर जो भगवान का भक्त है उसे किस कर्म का फल मिलेगा? ना कोई अच्छा कर्म, ना कोई बुरा कर्म। यानी वह दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार के कर्म का फल नहीं मिलता। जो कुछ भी उसे मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा जो है वो माता की कृपा के समान है। माँ प्यार करके भी कृपा करती है और बच्चे को डांट कर भी कृपा करती है। भगवान अगर सुख देते हैं तो यह भी उनकी कृपा है, दुख देते हैं तो समझिए कि वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। तो जो सच्चा भक्त है वो सुख दुख को अपने कर्मों का फल नहीं मानता। उसे केवल भगवान का ही आशीर्वाद समझता है। मैंने कर्म किए, उनका अच्छा बुरा फल मैं भोग रहा हूं, तो इसमें हमारा कृतत्व का अभिमान आ गया। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो कुछ नहीं करता, तो जब वह कुछ करता ही नहीं तो फिर उसको कर्म बंधन कहाँ से मिलेगा? तो यानी जो कर्मों का कर्ता नहीं होता उसे कर्म बंधन अपने आप छूट जाते हैं। शंकराचार्य जी के समय एक रामानुजाचार्य जी हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं, हे माधव। ये जो हैं भक्ति संप्रदाय से थे। वो कहते हैं, हे माधव, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मेरा है, मेरे स्वामी, ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है, सब तुम्हारा है। तुम्हारा ही होना जो है वो निश्चित है। ये सृष्टि तुम्हारी है, ये जीव तुम्हारे हैं, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड सब तुम्हारा है। यह बात निश्चित है कि मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा है। अब तक मैं सोया हुआ था, सपना देख रहा था, भूल में था, भ्रम में था, अब मैं जाग गया। जब जाग गया तो जान गया कि सब तुम्हारा है। समर्पयामि ते, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं? यदि कुछ मेरा होता तो मैं तुम्हें समर्पित करता। यह तो पहले से ही तुम्हारा है। यह मेरी भूल थी जो मैं अपना समझता था। बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रार्थना की है उन्होंने। तो श्री कृष्ण जो हैं वो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त का चलना फिरना, सोना पीना, सब खाना पीना सोना, जितने भी लौकिक कर्म हैं वो अपना कर्तव्य कर्म करके समझ के उन्हें करता है। और सहज भाव से हवन दान तप व्रत आदि पवित्र कर्म भी करता है। किंतु यदि वे उन्हें भगवत अर्पण करते तो फिर अहंकार से विमुक्त हो जाएगा, बंधन से विमुक्त हो जाएगा। वास्तव में जो कर्म है वो बाह्य क्रिया है, तथा भक्ति जो है वो आंतरिक रस है। वे कर्म को आनंदमय बना देता है। तो जीवन में सब प्रकार के कर्म करते हुए हम ईश्वर अर्पण की भावना से रह सकते हैं।
पूरी गीता में बहुत बार इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल शारीरिक कर्म की अपेक्षा ईश्वर के अर्पण की भावना से जो है वो सबसे ज्यादा महत्व उसी चीज का है। और यह एक ऐसा तथ्य है जिसे भक्त जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। तो निश्चय को चाहिए कि वह जो कुछ भी करे उसे भगवत अर्पण करते, ताकि वो कर्ता और भोक्ता इन दोनों के अहंकार से वे मुक्त होकर मोक्ष की रास्ते की ओर अग्रसर हो जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।